किसान, आपकी गूंज में आपका गूंजता हुआ स्वागत है। गूंज यानी द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ता एक कदम। गूंज यानी ऊंची सोच और नई खोज के भारतीय परिदृश्य को नमन। गूंज यानी खेत खलियानों में आ रहे इनकलाब की पहचान। तो आइए शुरू करते हैं आज की गूंज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास गूंजों पर। मशीन एक काम अनेक, बीजारोपण से लेकर खाद तक का छिड़काव करती है ये रमेश चंद्र की नई खोज। बैलों के कंधों का बोझ कम करने वाली बहुआयामी बैलगाड़ी, कृषि धड़कने और साथ ही ये गोभी है कि गोभा। वो एक मेहनती किसान है। टीबी होने की वजह से उनकी मेहनत पर असर पड़ा। बैलों से वो खेत नहीं जोत सकते थे। ट्रैक्टर और मजदूरों का इंतजाम उनके बस से बाहर था। बस उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और खेती की राहें आसान करने की मशीन बना डाली। रमेश चंद्र गुज्जर हिम्मत, हौसले और अक्लमंदी की जबरदस्त गूंज का नाम है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। इस मशीन से बीज ड्रिल करने के साथ साथ खाद बिखेरने का काम भी ले सकते हैं। जुताई, खरपतवार का मुकाबला और खेत को समतल भी कर सकते हैं। ये मशीन बैलों के जरिए खींची जाती है और इससे काम करना बहुत सरल है। तबीयत जब खराब हुई तो खराब होने के बाद में क्या हुआ कि जब आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई तो फिर बैठे बैठे था सोचा कि कुछ ऐसा बनाए अपन कि अपना काम ही हो जाए और अपन खुद बैठे बैठे इसको बना लें। तो मैंने ऐसे ही सोचा और उसका करा काम चालू। तो काम चालू करने के बाद में मैंने मतलब पैसे की तो कमी थी बहुत सबसे बड़ी पहले तो मैंने भंगार का सब सामान ख़रीदा। पहले तो जहाँ से फ्री मिला, जहाँ से फ्री ले लिया और जहाँ नहीं मिला वहाँ से फिर मोल का लाया। पहले तो मैंने साइकिल की फ्रेम के सामान पे ज़्यादा बनाई थी और हमारे जो किसानों के पास जो पुराने पाटे चाक पड़े रहते हैं लोहा, उसकी बनाई थी ये गाड़ी। तो बनाई तो पहले साल तैयार हो गई ये गाड़ी। मैंने उसी से मतलब 2 महीने में इसको तैयार कर ली थी स्टार्टिंग में। तो रमेश चंद्र ने 2001 में एक एंगल बनाकर इस मशीन की तैयारी की और पहला कदम रखा। 2003 में रमेश ने इसमें कुछ और सुधार भी किए। और भी एक नया संशोधन मैंने इसमें किया कि यार इसमें थोड़ी गहरी जुताई करने के लिए अपन क्या करें अब। तो मैंने इसमें अपने पुराने पिलाऊ की डिज़ाइन डाली। तो पिलाऊ करने की डिज़ाइन डाली तो वो पिलाऊ का काम भी बहुत बढ़िया आसान हो गया मेरा। दरअसल ये मशीन शारीरिक तौर पर विकलांगता का मुकाबला कर रहे किसानों के लिए अत्यंत कारगर है। विकलांग किसान जो चल नहीं सकते, वे इस मशीन पर बैठकर खेती के अनेक काम कर सकते हैं। असल में रमेश खुद इस मजबूरी का शिकार थे। वे चाहते थे कि किसी और पर बोझ बनने से अच्छा था कि वे अपना काम अपनी सहूलियत से करें। इसी ऊंची सोच की बदौलत इस मशीन का जन्म हो गया। हाँ, ये विकलांगों के लिए तो खास तौर पे ही है और छोटे किसानों के लिए तो ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अब छोटे किसान यदि ट्रैक्टर से किसानी करते हैं तो बहुत लाग लगती है हमारे को। कमाल की मशीन है रमेश जी की। वक्त के साथ मजदूरी का खर्च भी बचाती है। एक दिन में 4-5 एकड़ बीजारोपण आसानी से कर सकती है। इसके पुर्जों के बारे में समझना बाएं हाथ का खेल है। जैसी जरूरत वैसे पुर्जे लगाओ और अपना काम चलाओ। जमी जमाई फसल में कोई और बीज बोना है तो वो भी किया जा सकता है। इसकी बहुआयामी प्रतिभा को देखते हुए रमेश ने इसका नाम बहुहेतुक कृषि यंत्र रखा है। बखरने का काम हो जाता है, मतलब बखरने के बाद में इसमें बोनी हो जाती है। बोने के बाद में इसमें मतलब अपने जैसे सोयाबीन है, मूंग है और भी जो अंतरली फसल अपन बोते हैं तो उसमें कोलपने वाला काम हो जाता है। मतलब अब हमारी भाषा तो यहाँ देहात में तो कोलपने कहते हैं हम तो इसको। और बाद में फिर मतलब इसमें लेवलिंग करने का काम भी हो जाता है।
असल में रमेश अभी इस पर और मेहनत करना चाहते हैं। अभी तो रमेश को इसमें गियर फिट करने हैं ताकि बैलों का बोझ भी थोड़ा और कम हो सके। आगे चलकर कीड़े मारने की दवा के छिड़काव के लिए स्प्रेयर का भी इंतजाम करना है। कब तक बैल पर बोझ डालेंगे, इसलिए मोटर की फिटिंग का भी कोई और रास्ता निकालना होगा। देखते हैं पड़ोगा नहीं तो वहां पड़े होगा। अब यहाँ जरूरत है सरकारी सहायता की और बैंक से कर्जे की। क्योंकि सरकार इस तरह के कामों में पीछे नहीं हटती, इसलिए हमारा विश्वास है कि रमेश चंद्र गुज्जर जल्द ही अपनी मशीन को नई पहचान दे पाएंगे। फिलहाल उनके काम की गूंज तो आसपास के गांवों तक पहुंच गई है। इसे दूर दूर तक पहुंचाना आपका और हमारा काम है। कृषि दुनिया की ऐसी ही गूंज को दूर दूर तक पहुंचाने का काम हम तो कर ही रहे हैं। हमें आशा है आप भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक ऐसी बैलगाड़ी जिसने छोटे बड़ों सभी को झुकना सिखा दिया। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। लकड़ी की बैलगाड़ी के दिन अब लग चुके हैं। 2 लंबे पहियों वाली ये बैलगाड़ी बैलों का दम फुला देती थी। जूनागढ़ के अमृत भाई अग्रावत ने एक ऐसी ट्रॉली बनाई है जो बोझ ढोते समय बैलों को राहत की सांस देती है। 4 पहिए, वो भी टायर और ट्यूब के साथ। लोहे की मजबूत बॉडी, रस्सी और चरखी के सिद्धांत पर आधारित एक सिस्टम जो माल उतारने के लिए इसे झुका दे। जी हां, कुल मिलाकर यही है आरूनी, यानी एक झुकावदार बैलगाड़ी। तो हम भी किसानों के साथ किसान के खेत पे काम खेत मजदूर करने लगे और खेत काम करते करते हमने सभी खेत काम पूरा जान लिया। कैसा औजार कैसे चलाना, बैलगाड़ी कैसे चलानी। जब मैं पुराने बैलगाड़ी चला रहे थे, उसमें 2 पहिया होते हैं, तो बैल को मैंने मुश्किल में देखा। बैल को खूब ताकत पड़ रही थी और उसकी गर्दन पे एक गांठ हो गई। वो गांठ में से परु और लहू निकलने लगे और मैंने उसके कान पे देखा तो मुझे दया आ गई। बाद में मैं खेत का काम छोड़ दिया। मैं विचारने लगे कि मैं वो गाड़ी कैसे सरल बनाऊंगा। वो इस बात पर से मुझे बैलगाड़ी बनाने का विचार आ गया। किसान का दोस्त उसका बैल होता है। अमृत भाई ने उसी बैल का ध्यान रखा। 2 पहिए ज्यादा होने के कारण बैल के कंधों पर पड़ने वाला बोझ कम हो गया, यानी उसे थकान कम होगी तो वो मेहनत ज्यादा कर पाएगा। यही नहीं, इसकी झुकने की अदा माल उतारने में लगने वाली मजदूरी का खर्च भी बचा लेती है। साथ ही बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सीधे खेतों में ले जाकर खाली करने की सुविधा।
और कठिन रास्तों व ऊबड़ खाबड़ जगहों को आराम से पार कर लेना इस मशीन की विशेषता है। आरुनी बैलगाड़ी का जो किसान लोग हैं और खेतों का जो सामान है वो ले जाने में उपयोग आती हैं, और खेतों में जो फसल होती है उस पाक को माल गांव में भी ले जाते हैं। और तीसरा जो खेत हैं उसमें जो खाद डालना है वो खाद में पूरी आसानी रहती है, और समय बच जाता है, खर्चा बच जाता है, और बैल को पूरी आसानी मिल जाती है। सृष्टि ने इस मशीन को बनाने में मदद की है। समय की बचत के साथ साथ खर्च भी कम होता है। ब्रेक होने के कारण ढलान होने पर बैल के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। पुरानी बैलगाड़ी है उसमें 2 पहिया होता है, तो वो जो आरुनी बैलगाड़ी है उसमें 4 पहिया होता है। 4 पहिया होता है इसलिए बैलों के कांध पे बोझ नहीं आता। पुरानी बैलगाड़ी में बैलों को 2 काम करना पड़ता है, एक गाड़ी को खींचना और दूसरा बोझ उठाना, वो 2 काम करना पड़ता है। उसमें एक ही काम करना पड़ता है बैलों को, सिर्फ खींचना, बोझ उठाना मत। अभी तो अमृत भाई इसकी कीमत घटाने का रास्ता खोज रहे हैं। 1.5 से 2 टन माल ढो लेने वाली आरुनी के लिए नाबार्ड से कर्जा मिल सकता है। इसके पेटेंट की अर्जी डाल दी गई है। 3 मॉडल बनवाया है, एक 4 पहिए वाली, एक 3 पहिए वाली और एक 2 पहिए वाली। जिस किसान के पास ज़मीन कम है वो छोटी गाड़ी लेते हैं, जिसके ज़्यादा ज़मीन है वो उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं, उसकी ज़्यादा है उससे बड़े लेते हैं। जो 2 पहिए वाले का दाम है वो बनते हैं 18,000 में, और 3 पहिए वाले बनते हैं 28,500 में, और 4 पहिए वाले बनते हैं 31,500 में। आज बैलों के गले के घुंघरू की आवाज के साथ अमृत भाई की खोज की गूंज भी साफ सुनाई देती है, जिस पर हर देशवासी को नाज है। अमृत भाई अभी इस बैलगाड़ी को लेकर कुछ सावधानियां बरत रहे हैं। उनका मानना है कि इसे प्रयोग करने वाले विभिन्न लोगों से पहले जानकारियां इकट्ठी कर ली जाएं, उसके बाद ही आगे का विचार किया जाए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम वापस आते हैं थोड़ी ही देर में। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया फिर है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गूंज में आपकी गूंज का सफर जारी है। वक्त है यहां पर कृषि धड़कनों का।
घर में अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो चिंता मत कीजिएगा, हमारे पास गोभी की एक ऐसी किस्म मौजूद है जो 12 किलो तक फूल दे चुकी है। अजीतगढ़ नाम से मशहूर इस गोभी को उगाने का श्रेय जाता है अजीतगढ़ राजस्थान के जगदीश प्रसाद पारिक को। राजस्थानी शानो शौकत, ठाट बाट और मेहनत के प्रतीक हैं जगदीश प्रसाद पारिक। ये जो गोभी है इसे गोभी न कहकर गौभा कहने का दिल करता है। इसमें भी राजस्थान की राजसी शान झलकती है, और क्यों न हो, वो है भी तो 12 किलो के आसपास की। जो अजीतगढ़ सिलेक्शन वैरायटी है उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 3-4 फुट तक होती है। इसके पत्तों की चौड़ाई वो 1.5 से 2 फुट तक होती है। इनके ऊपर कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसका डंठल 1.5 इंची मोटा होता है और इसके ऊपर फूल है वो 11-12 किलो तक का। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीकू। ये राजस्थानी कहानी शुरू होती है 1970 में। जी हाँ, 1970 जयपुर। जगदीश प्रसाद बीज खरीदने यहाँ आए थे। उन्होंने एक खेत में गोभी के कुछ पौधे लगे देखे और ना जाने क्यों उन्हें इसमें कुछ खास नजर आया। जगदीश प्रसाद ने कुछ पौधे ले लिए और वापस आकर इन्हें एक कुएं के पास लगाया। इनमें से कुछ पौधे बिल्कुल अलग से थे, यानी इनके फूल औसत फूलों से कहीं ज्यादा बड़े थे। जयपुर से 4 दरुजा एक हिमालयों का खेत है, वहाँ से नर्सरी खरीदी और वो नर्सरी खरीद के थोड़ी दूर में कुएं के पास लगा दी। उसमें से जो बढ़िया किस्म के फूल आए, उन फूलों को उठाकर ट्रांसफ़र किया और उनका तो बीज तैयार किया और वो गोभी काम में ले ली। उस बीज से अगले साल के लिए फिर पौध तैयार की, फिर उनमें से जो स्वस्थ रहा उसकी फिर अगले साल की। इस तरह 30 वर्ष के परिश्रम का ये परिणाम। जगदीश प्रसाद हर साल बड़े पौधों को अलग करते रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और 25 साल का लंबा अरसा बीत गया। साथ ही साथ गोभी के फूल का वजन तथा आकार भी बढ़ता चला गया और इस तरह अजीतगढ़ तैयार हो गई। जो मैंने अजीतगढ़ सिलेक्शन वैरायटी का प्रोडक्शन किया है, उसमें क्या है कि जून से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक एक ही बीज की बार बार पौध तैयार करनी पड़ती है। एक ही बीज की पौध तैयार जो करते हैं अपन, उसमें 1 महीने का गैप रखते हैं। पौध जो तैयार करते हैं उसमें 6x4 की क्यारी करते हैं, फिर उसमें बीज को छिड़कते हैं। छिड़कने के बाद में रला करके उसको और उसके ऊपर पाटा फेर करके उसमें पानी डाल दें। 4-5 दिन बाद में जब वो पौध उगने लग जाए, फिर उसमें थोड़ा घुंडी बन जाए तो पानी दें, फिर वो घुंडी सूदी हो जाए, उसके बाद में फिर पानी देते रहें। जब पानी देते रहेंगे तो 15 दिन के अंतराल उसमें खरपतवार होगी, उसको बैठ करके निकाल देंगे। निकालने के बाद 2 पानी दिए और उसका ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे हर पौध को 1 महीने के अंतराल के बाद में करेंगे। गोभी की अजीतगढ़ सिलेक्शन ज्ञान द्वारा हमें परीक्षण के लिए प्राप्त हुई। हमने इस किस्म को अन्य किस्मों के साथ कृषि अनुसंधान केंद्र पर खेत में लगाया। लगाने के 56 दिन बाद में पहली कटाई इस किस्म की मिली और 15 दिन में ही सारी पैदावार इस किस्म से प्राप्त हो गई। कुल उपज 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिली। ऐसी ताकतवर गोभी के करीब कीड़े भी आने से डरते हैं। 3-4 फीट ऊंचा तो इसका पौधा होता ही है। तने की मोटाई 1.5 इंच के बीच ही रहती है। पत्तों की चौड़ाई यकीन माने 1.5 से 2 फीट और वजन 12 किलो तक। तभी तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। अजीतगढ़ सिलेक्शन उसको 1 साल में 3 बार लगाया जाता है और 3 बार जब लगाया जाता है तो एक ही बीज 3 बार ये बार बार लगाया जाता है। अन्य बीज को हर सीजन के ऊपर अलग अलग बीज लिया जाता है। इसका एक ही बीज 3 बार लगा। 2000 में जगदीश प्रसाद को कई इनाम मिले, सृष्टि सम्मान मिला। यही नहीं, सुंडाराम वर्मा नामक एक और किसान ने तो ये खोज निकाला कि अजीतगढ़ प्रकार की गोभी साल में 3 बार उगाई जा सकती है।
साल में 3 बार गोभी की फसल, और वो भी भारी भरकम। है ना कमाल की बात। हमारे खेतों में हो रही ऐसी ही विशेष खोजें भारत को आगे ले जाने की ताकत रखती हैं। अजीतगढ़ नामी इस गोभी की गूंज को गूंज का सलाम। और अब समय कह रहा है कि घड़ी मिलन की समाप्त होने को आई। अब हमें जाना होगा, मगर आप जल्दी से हमारा पता लिख लीजिए ताकि आपके आसपास होने वाली नई खोजों को आप हम तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम में आपके सुझावों का स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए लिखें NIF PO बॉक्स नंबर 15051 अहमदाबाद 380015। तो अगले हफ्ते नई गूंजों के साथ आपके आसपास फिर गूंजेंगे। तब तक के लिए जय किसान, जय हिंद।